अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। बात करने जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ भी ले आए और उनका बड़ा ही शानदार सा इस्तकबाल भी हो गया और लोगों ने उन पे फूल बत्तियाँ जो है वो भी निछावर कर दी और जितना प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा सकता था लाहौर में दिया गया। मीनार पाकिस्तान का जलसा भर दिया गया, कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स भी की, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में मस्बत सोच भी रखते हैं। अब हमने देखना यह है कि क्या अवाम पुर उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ के आने के बाद हम लोग मज़ीद क्या बेहतरी देख रहे हैं। क्या पहले की दफ़ा इस बार भी नवाज़ शरीफ साहब कुछ बेहतरी लेकर आएंगे या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट्स थे या इमरान खान जो है वो इनका मुकाबला कर पाएंगे। तो चलते हैं और अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? रिजवान। रिजवान, आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब बड़े प्रोटोकॉल से आए और उन्होंने तकरीर की है कि जी वो अब इंतकाम लेने नहीं आए और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके ख्याल में ये सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बीट करेंगे या पाकिस्तान के लिए वाकई में कुछ करेंगे? उम्मीद तो है कि जो कुछ अल्फाज वो कह रहे हैं, ये तो खैर हर जलसे में हर बंदे ये अल्फाज करता है कि जाहिर सी बात है जलसे का मतलब यही होता है कि मुल्क की बेहतरी को लेकर डिस्कस हो रही हो। ये तो हम सालों साल ही सुन चुके हैं कि लो जी नवाज़ शरीफ आएंगे तो बेहतरी होंगी। भाई नवाज़ शरीफ नहीं आए तो शहबाज शरीफ भी उसका भाई है ना, एक ही वो खून के बच्चे हैं ना, तो वो जो बेहतरी नवाज़ शरीफ करने आए वो बेहतरी शहबाज शरीफ भी तो कर सकते हैं। वो लंदन में बैठकर कौन सी बेहतरी सोच के आ सकता है? नहीं, लेकिन अभी आपने देखा कि 2 दफ़ा पेट्रोल भी कम हो गया है, तो क्या वो उनके आने की कोई नवीद है? पेट्रोल महंगा ही है। पेट्रोल कम कहाँ पे हुआ है? 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, इसका मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया। जहाँ पर 80-90 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है तो उसको पेट्रोल सस्ता कहते हैं। पेट्रोल बिजली का क्यों नहीं सुना कि बिजली महंगी सस्ती हुई है या आटा चीनी दालें सस्ती हुई हैं? ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हुई हैं? पेट्रोल तो एक बाहर चलता हुआ रोड है, रोड के ऊपर लिख दिया जी पेट्रोल पहले इतना था जितना है। ऐसे थोड़ी हो जाता कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो मुल्क में खुशहाली आ गई। अवाम पेट्रोल पे तो नहीं चलती है, पेट्रोल में गाड़ियाँ चलती, गाड़ियाँ तो बंद खड़ी भी अच्छी लगती हैं। आपके ख्याल में क्या नवाज़ शरीफ को दोबारा हम इक़्तिदार में देख रहे हैं? यार इक़्तिदार में तो देख रहे हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि काम करें। इक़्तिदार में तो सभी को हमने देखा है, एक बंदे को देखा, बेनज़ीर को देखा है, कायद-ए-आज़म को देखा है, शहबाज शरीफ को देखा है, 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ को देखा है, इमरान खान को देखा है, किन को हमने नहीं देखा है। काम करने के मायदे में आए ना। लेकिन कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, बम धमाका किया, तो क्या आप देखते हैं कि क्या अब भी कोई कुछ ऐसी चेंज आएगी या सिर्फ आम आवाम पे पहले की तरह बोझ ही आएगा? देखें, ये मोटरवे एक दिखलावा है। जुड़ी हुई सड़कों को तोड़ के उसी तरह जोड़ देना ये काम नहीं होता है। ऐसे लोगों को दिखा देना लो जी लाख रुपए लूट कर 50,000 पे सड़कों को लगा देने से मुल्क में तरक्की नहीं होती है। सड़कें तो ऑलरेडी चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। मसजिद अब बने हुए 6 माह से सड़कें टूटी हुई हैं, बन रही है। इधर से जाए उधर रास्ता ख़राब है, उधर से जाए इधर रास्ता ख़राब है। ये तो आवाम को दिखाते लो जी 2 महीने हो गए हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बन कहाँ रही हैं? हमें 6 माह हो गए लाहौर में देखते हुए लो जी यहाँ पर सड़कें बन रही, वो वैसी की वैसी हमें नज़र आ रही, वैसे के वैसे भी सड़कें बनाने के बाद दोबारा तोड़ के पाइप डालने लग जाते हैं। वही बात है कि वो जुड़ी हुई सड़कों को तोड़ रहे हैं। भाई हालात और जगह पे जाओ, वो चुंगी वाली जगह पे जाओ जहाँ पर आवाम जलील हो रही, पानी खड़ा हो जाता है। डिफेंस मोड़ पे जाओ, डिफेंस के अंदर चले जाओ, वहाँ पर बारिश होती है, पानी इधर गोडे गोडे तक पानी आ जाता है। इनको काम कहते हैं। काम ये थोड़ा कि एक चीज़ सही तरह चल रही है तो वहाँ पर आके दोबारा उसको अगर नवाज़ शरीफ साहब ये सारे काम करवाते हैं तो क्या वो एक बेहतरीन लीडर के सीट पे आ जाएंगे? उसकी बेचारे की उम्र ही नहीं है कुछ करवाने की, वो तो अपने काम करवाए, अपने वो स्पेयर पार्ट डलवाए ताकि वो दोबारा चलने बोलने वाला हो जाए। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अहमद इकबाल। अहमद इकबाल साहब, महंगाई ने क्या असरात पैदा किए हैं? महंगाई ने तो बहुत सारे असरात पैदा किए हैं। देखो, मैं सरगोदा के रहने वाला हूँ। नून लीग का वहाँ घर है, नून लीग का वहाँ घर है। इधर ज़िला खुशाब आता है, सरगोदा आता है, मियाँ वाली आता है, उसके साथ बखर आता है, उसकी डिवीज़न में आप चले जाएँ तो जंग आता है। यानी कि ये चार उधर नून लीग का एक घर है। घर किस तरह है पता है आप लोगों को? उधर एक तो वो कारपर रोड बना के दे देता है, लोगों को मुतमिन कर देता है। देखो आप लोगों को मैंने कारपर रोड बना के दे दिए हैं, आपको जाने आने की सहूलत होगी। पुल बना के दे दिए किसी को, वो कहाँ से पैसा? ये हमारा ही पैसा है, हमारी गरीब आवाम का ही पैसा है। देखो उसने पेट्रोल आते हुए कहा कि मैं पेट्रोल सस्ता कर रहा हूँ, अभी सस्ता किया है ना उसने पेट्रोल। अभी देखना उस पेट्रोल का पैसा कहाँ से निकालना है उसने इधर। नहीं तो आपके ख्याल में जो अभी नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया और वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या इस आखिरी उम्र में, इस आखिरी चांस में वो पाकिस्तानियों के दिल में घर कर जाएंगे? देखो ये तो एक हंसने वाली बात है। घर का मेरे ख्याल में तो ये जो हमारी आवाम है ना, एक नंबर की ये बेवकूफ़ है। ये एक नंबर किस तरह बेवकूफ़ है इसे पता भी है। नवाज शरीफ की हुकूमत इन्होंने देखी भी है, पहले देखी नहीं है इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत देखी है। नवाज शरीफ क्या करता है?
पहले भी उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, पहले भी मोटरवे वगैरह बनाई, काफ़ी कुछ काम किए। अभी भी कह रहे हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 50% अवाम उनके आने से मस्बत सोच रख रही है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन एक बात है, नवाज शरीफ को एक बात से हम मानते हैं, नवाज शरीफ एक बात से अच्छा है, जो जब वो करप्शन कर रहता है ना, पाकिस्तान में नहीं रहता। देखो ना, एक पाकिस्तान में अच्छा लीडर आया है हमारा, इमरान खान एक अच्छा लीडर है। देखो जो भी आया हुकूमत, जिसने भी हुकूमत के, मुशर्रफ दौर से मैं हुकूमत देख रहा हूँ, मुशर्रफ दौर से देख रहा हूँ, अभी नवाज शरीफ यानी कि इमरान खान को भी देखा। इमरान खान जो है ना, देखो वो भागा नहीं है। क्यों नहीं भागा? वो अपने हक के लिए, उसने कहा हक के लिए जान जाए तो जाती रहे, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जो भी आता है वो भाग जाता है, करप्शन करता है, भाग वो जाता तो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि बाहर से लोग आएंगे और पाकिस्तान काम करेंगे और कमा के पैसा लेके जाएंगे, तो आपके ख्याल में यही तो नहीं मंशूर दिया था उन्होंने? लेकिन नवाज शरीफ ने भी तो एक मंशूर दिया। देखो दुबई में उसमें एक अपनी उसके कोई होटल है नवाज शरीफ का, मैंने भी सुना है, देखा नहीं है लेकिन सुना है। उसने लिखा है ऊपर पाकिस्तानी का यहाँ मना है, पाकिस्तानी यहाँ काम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ अच्छा है हमारे लीडर, यानी कि जो आवाम के लिए नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, इंसान है, बदीद इंसान। हाँ मजीद इंसान। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम, मेरी एक बात सुन लो, कुत्ते के गाल में यानी कि वोट डाल देना, नवाज शरीफ को वोट नहीं देना। इतना गुस्सा है? हाँ, बिल्कुल गुस्सा है। मैं खुद नवाज शरीफ का एक यानी कि नून लीग का खुद यानी कि अच्छा लीडर था, मैं खुद नवाज शरीफ को वोट दिया है, लेकिन वोट दे के मैं पछताता हूँ कि अभी भी आपको उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? अभी कुछ भी नहीं नजर आ रही। देखो वो अभी आके अपनी कहानी इधर सुना रहा था मीनार पाकिस्तान में, मेरी माँ मर गई, ये तुम आवाम को नहीं देख रहे, अपनी माँ अपने किससे तुमने सुनाने है तो उधर किसी और को जाके किससे आपने सुनाओ। आप उनसे कोई सेटिस्फाइड नहीं? उधर से इधर देखा है लोगों को, उधर से मेरे यानी कि इलाके से लोग आए हुए थे, MPA लोग लेके आए हुए थे, 2000 किसी को दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। बेचारे एक मेरे से खुद से किराया मांग के 4 दिन मेरे पास रह के वो बेचारा मेरे से किराया भी लेके गया है। देखो तो इसके मतलब है कि अभी आपको कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही? बिल्कुल खास उम्मीद नहीं नजर आ रही। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जहांगीर काकड़। अच्छा, अभी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब बड़े प्रोटोकॉल से आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई नवीद भी दी है कि वो इंतकाम लेने के गरज से नहीं आए बल्कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में क्या वो अपने ऊपर से लगे हुए दाग दौड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा उनके ऊपर से ये ठप्पा कि वो चोर हैं या ऐसा कुछ है? ये तो पाकिस्तान के इदारों की वो नाइली है जो उनकी दाग दो रही है ना, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह पिछले बार भी काफ़ी इस तरह के करप्ट लोगों के दाग धोए जा चुके हैं, तो ये मेरे नज़र में कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये इंशाल्लाह तो इन लोगों का अपना काम है, ये इदारे 5 मिनट के अंदर इनके दाग धो लेंगे। यानी कि इसका मतलब है सबके पास सर्फ एक्सेल है, सब इदारों के पास? सिर्फ एक इदारे के पास सर्फ एक्सेल, वो सबको मालूम है, तो वो तो किसी का भी दाग वो धुल सकते हैं, वो मसला नहीं है। अगर आपको नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म नज़र आए कि हम देखेंगे जी वो क़यादत में आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में कि वो वाकई ही में इस बार कुछ ऐसा कर पाएंगे कि अवाम उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करें? अवाम की बात करते हैं ना, अदारों की नहीं करते। नहीं, बात ये है कि पिछले 3 बार जब उसने गवर्नमेंट की, यहाँ पर उसके गवर्नमेंट गुजरे, तो उससे हम लोग का अंदाज़ा लगाए तो नामुमकिन है। इस तरह तो हम लोगों को लगता ही नहीं है कि इस बार वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था ना, इतनी ज़्यादा बातें फैलती नहीं थी, कुछ बातें अंदर की अंदर रह जाती थी। तो आपको क्या, अब तो छोटी छोटी बात फैल जाती है। आगे कि कबूतर भी उड़ाए तो वो भी नज़र आ गए जी कबूतर कहाँ से आ रहे थे। तो फिर अब आपको ख्याल में कि कुछ नया आएगा? नहीं, हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जहाँ तक इसके केसेस है, करप्शन के केसेस को हम लोग देख रहे हैं ना, तो उसे तो अंदाज़ा लगा रहा है कि नहीं हो रहा है। नेस फ्रूटा कुछ नया करो, कुछ नया नहीं। किस तरह का? नेस फ्रूटा का ऐड आता ना, कुछ नया करो, तो कुछ नया नहीं होगा। नया नहीं, वही पुराने सिस्टम वापस चलने वाले हैं, वही करप्ट निज़ाम, वही सिस्टम चलने वाले हैं। जब तक वो लोग एक बंदे को जिसके नाम लेने पे पाबंदी उसको रिलीज़ ना कर दे, तब तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। इसका मतलब है शेर अभी बंद है? वह शेर को बस लोगों ने बंद किया हुआ है, गिद्धड़ वो शेर में घूम रहे, तो ये समझ रहे कि बस ये लोग वापस हो गए, कामयाब हो गए, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नेम है आपका? मेरा नाम वकास है। वकास, मुझे अब थोड़ा सा अपने ख्यालात के बारे में बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है और बड़े प्रोटोकॉल से वो वापस आए हैं, बड़ा जलसा जुलूस, पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह। तो आपके ख्याल में कि क्या ये तकरीर ही थी, क्या वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए इस बार कुछ करेंगे? पहली बात तो आपने ये कहा कि बहुत लोग इकट्ठे किए गए। अगर आपने सोशल मीडिया को देखा हो, टिकटॉक देखी हो, दूसरे सोशल मीडियाज़ देखे हों, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वहाँ की लाइव, जो लोगों ने खुद कहा है कि हमें यहाँ पे हज़ार रुपया लेके दिहाड़ी
के ऊपर लेके आए हैं, उनको पर्चियाँ दी हुई हैं, उन्होंने टोकन दिया हुआ है, और वो भी उनको दिहाड़ी मतलब कि रात को टोकन देंगे तो हम जो है वो फिर पैसे लेंगे, वो भी उनको उन्होंने दिहाड़ी नहीं दी। ठीक है, और वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, वो तो मुझे पता है, हाँ थोड़ा जी, सा आइडिया तो ठीक है। और उन लोगों को इंगेज करने के लिए उन्होंने क्रिकेट मैच लगाया हुआ था पाकिस्तान का, ठीक है, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई 1000-1500 से ऊपर लोग नहीं थे, अगर कोई थे भी तो वो भी लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की हद तक के थे। उसके लेकिन अलावा जियो के गैलप सर्वे के मुताबिक वहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस लोग थे। पता नहीं कौन से थे, हमें तो कोई नज़र नहीं आए। ये जब ऐसे जलसे वो लोगों को पैसे दे के कर सकते हैं तो एडिटिंग भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, एडिटिंग भी हाई लेवल की हो सकती है। कहा इमरान गया है ना कि तमाम अखबारों की शाह सुर्खियाँ थी कि आओ नवाज शरीफ मुल्क बचा लो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैर ये बातें ठीक है, जलसे का उसने जो भी किया वो उसका फेक जलसा था, कोई रियल जलसा हुआ नहीं है जैसा कि लीडर हमारा असल करता रहा है। क्या ये लीडर नहीं है? ये लीडर कहाँ लीडर जो होते हैं ना वो इस टाइम जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो अपनी कौम के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो बाकी रही बात इसके आने के कि भाई ये इम्प्रूव होगा पाकिस्तान के नहीं होगा, तो पाकिस्तान इम्प्रूव क्या होना, पहले 35 साल में इसने क्या इम्प्रूव किया, और अब आके इसने कौन से अल्लाह दीन का चराग इसके हलाना है जो इसने कुछ कर देना है। ठीक है, 35 ये साल भी तो हो सकता है कि वो अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना चाहते होंगे, जो लोगों का उनके मुतालिक एक व्यू बन गया है, वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, नून लीग वापस स्टैंड हो जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। जो लोगों के साथ इन्होंने आते साथ ही कर दिया कि लोगों को चलो तुम लेके आओ, दिहाड़ी पे लेके आओ, तो उनका लोगों को उनकी मजदूरियाँ भी ज़ाया कि तुमने कम से कम उनको दिहाड़ी तो दे दो ना। ठीक है, हम मान जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा जलसा है, लेकिन जिसको तुमने 5000 का टोकन दिया हुआ है, 1000 का टोकन दिया हुआ है, जो इनका ये हिसाब था, एक बंदा 1000 पर 4-5 जाओगे तो कुछ लोग जन्नत के टिकट पे भी आए थे ना। आप देखें कि कितने कुफरिया अल्फाज उन्होंने बोले हुए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, आज मैं तुम्हें देता हूँ। ये है ये शिरक है। ठीक है, किसी ने हमारे किसी अवाम ने इस चीज़ के ऊपर स्टैंड नहीं लिया, है शिरक, वो वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, ऐसे बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी कि वो जो ऐसी बातें कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें अब जन्नत का टिकट देता हूँ। भाई तू कौन होता है जन्नत का टिकट देने वाला? ऐसा तो कोई मुमकिन है ही नहीं भाई। तुम वली अल्लाह हो, तुम कोई अल्लाह के तुम्हारे कोई जहाद का मकसद थोड़ी था, जहाद का कोई मकसद थोड़ी है। खुदा का की खौफ करो, इस्लाम को इस चीज़ के लिए ना इस्तेमाल करो, हर बार ना इस्लाम को इस चीज़ में लेके आया करो। उधर जो है कैप्टन सफदर साहब हैं, वो जनाब क्या नाम है गज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाएं, जहाद फ़लस्तीन के लिए तैयार हो जाएं। अब ये सारे जो है ना लोगों को इमोशनल करने के लिए कार्ड खेल रहे हैं, और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते तो आपको कोई खास होप नज़र नहीं आ रही? यार क्या होप नज़र आनी है? देखो पीछे जो हो चुका है ना 30-35 साल तो इसको हो गए हैं, तो हमेशा इसके दौर में भी महंगाई होती रही है, ये भी हमेशा चीज़ बढ़ती ही रही है। यहाँ तो कभी ऐसा हुआ हो ना कि ये किसी एक टूर में भी, एक टर्न्योर में भी, आपने कभी नून लीग को वोट किया? लास्टली कभी नहीं किया। कभी एक टर्न्योर में भी कुछ 5 रुपए की कमी हुई हो किसी चीज़ में, कोई डॉलर में और नीचे कमी हुई हो, या हमें नज़र आई हो कि भाई हमारे मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हो, सड़कें बना देने से वो भी सिर्फ लाहौर की, बाकी मुल्क क्या पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है, जिधर आप लोगों ने रहना, जिधर आप चाहते हो कि भाई हमारी हुक्मरानी रहे, उधर आप कोई करोड़ों में से कोई 1 रुपया लगा देते हो, अरबों तुम गायब कर देते हो। ठीक है, तो वो उधर तुम थोड़े पैसे लगाते हो तो लोग तुम समझते हो कि लोग पागल हैं। लोग पागल नहीं, लोगों को आप आंखें खुल गई हैं। जिसके ऊपर पर्चा हो जाता है ना, उसने सारा कुछ लोगों को बता दिया है कि भाई असल कहानी क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। व्यूअर्स, सियासी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल नाजुक मोड़ पर आ चुकी हुई है। नवाज शरीफ साहब की तकारीर ने भी लोगों पर कुछ ख़ास असर नहीं किया है। अब उन्हें कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, तभी जो आवाम है वो दोबारा से उनके गुण गा सकेगी। तो इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।